फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। आज हम देखेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक आपके एग्जाम में है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या है। वो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता है तो देखिए एक हल्का सा बता देती हूँ मैं। स्लोप लाइन क्या होती है, देखो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है कि आपके पास कोई लाइन है, कोई भी लाइन ली, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलेंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। अगर यहाँ एंगल थीटा बना रहा है तो टेन थीटा के इक्वल होता है। मीन्स कोई भी लाइन जो आपकी एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। और ये एंगल भी याद रखना एंटी क्लॉकवाइज बनता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो ऐसे ही बनेगा ना, तो इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज होगा एंगल, तो वो क्या होता है आपके पास, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, देखिए अब मेन जो है आपका टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेंजेंट होता क्या है। जैसे कोई भी कर्व लिया तो उसके ऊपर हम एक लाइन लेते हैं और उस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती हैं। सिर्फ एक पॉइंट पे टच करें इस कर्व को तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलते हैं। जैसे हम एक कोई भी लाइन ले और वो इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए तो ये क्या हो जाता है, इसका टेंजेंट हो जाता है। तो इसने पूछा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसकी स्लोप पूछी इस टेंजेंट की क्या होगी। नेक्स्ट है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जब आप इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल, और ये क्या है, टेंजेंट। जिस पॉइंट पे ये कट करता है टेंजेंट कर्व को, उस पॉइंट से पास होते हुए आप नॉर्मल लाइन को लेते हो, वो क्या होगी आपकी, नॉर्मल ऑफ द कर्व। ठीक है, नॉर्मल लाइन ऑफ द कर्व। ठीक है, दोनों का पासिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो देखो अब फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व मींस अगर आपके पास y फंक्शन गिवन है f ऑफ x का, y इक्वल है f ऑफ x के, तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लोगे आप विद रिस्पेक्ट टू x। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy बाई dx। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या फॉर्मूला होगा आपका, माइनस का 1 अपॉन जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है वो dy बाई dx। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन जो टेंजेंट आया है वो कर दोगे dy बाई dx। ठीक, अब इसने पूछा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट दिस। अब ये पॉइंट गिवन है कि इस पॉइंट पे बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें पता है dy बाई dx होता है, इस पॉइंट पे पूछा है तो ये पॉइंट पुट कर देंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और पॉइंट पुट कर देना उस वैल्यू के अंदर x नोट और y नोट। जिस भी पॉइंट पे पूछा है वो पॉइंट पुट कर देना। मान लो अगर आपके पास dy बाई dx आया है 2x अपॉन y, ठीक है, लेट के हमने dy बाई dx हमारे पास ये आया है, और इसने पूछा है आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो 2 और 3 पे, पॉइंट गिवन है 2, 3, तो क्या करेंगे, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू में 2 और y की जगह पे 3, तो 4/3 हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होगा, तब हम क्या करेंगे, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है हमने dy बाई dx, उसके अंदर वो पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली देखो आपका ये है, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करता है टू द कर्व और इस पॉइंट पे, तो क्या होगा आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हमें पता है क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन dy बाई dx, और किस पॉइंट पे पूछा है, x नोट y नोट पे, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना x नोट और y नोट। तो ये है कुछ जर्नल चीजें जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपसे इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन नहीं तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बस, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तब हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चंस कैसे करते हैं, अब हम उस पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व।
अब हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो y आपका गिवन है x की क्यूब माइनस एक्स। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालें। इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बना, dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ 3x² और यहाँ पे माइनस का 1। अब कह रहा है कि टेंजेंट निकालना है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 2 पे। तो वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे। dy बाई डी एक्स निकालना है आपको एट x इज इक्वल टू में 2 पे। तो वैल्यू क्या है 3, x की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 इंटू 3 12 माइनस 1 दैट इज 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा इस पॉइंट के ऊपर कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4 पे आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 12x की क्यूब माइनस 4। अब देखो किस पॉइंट पे पूछा है, x इज इक्वल टू 4 पे। तो पुट कर दो, x इज इक्वल टू 4 पुट कर दो, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 4 पे। 12 इंटू में 4 की क्यूब माइनस 4, 64 इंटू में 12 माइनस 4 दैट इज 764। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, 764। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि स्लोप ऑफ नॉर्मल भी बताओ क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल अभी नॉर्मल का हमें पता है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास नॉर्मल का, माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, यही है। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 3x² माइनस 1, दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, 3x² माइनस 1। और किस पॉइंट पे पूछा है, x इज इक्वल टू 2 पे। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 बाई 11। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेगा तो ऐसे निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो आपका यहीं तक है। नॉर्मल की बात करेगा तो याद रखना हमेशा माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स हो जाता है। ऐसे ही अगर इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल देखें तो क्या होगा, इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स मतलब 12 x की क्यूब माइनस 4। और किस पॉइंट पे पूछा है, एट x इज इक्वल टू 4 पे, एट x इज इक्वल टू 4 पे पूछा है तो वैल्यू पुट कर दो, माइनस 1 बाई 12, 4 की पावर 3 माइनस 4, माइनस 1 बाई 764 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेगा तो dy बाई डी एक्स, और स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करेगा तो माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू में 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू में b कोस स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपको बताना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी इस कर्व की। तो सबसे पहले हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। लेकिन यहाँ पे y जो फंक्शन है वो तो थीटा का है, यहाँ पे x भी थीटा का है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को, dy बाई डी एक्स हमें निकालना है तो हम ऐसे करते हैं, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो डेरिवेटिव, और अपॉन में dx का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो, तो ये dy बाई डी एक्स के इक्वल ही आता है आपका। तो देखिए अब dy बाई डी थीटा, सबसे पहले इसका करो, dx अपॉन डी थीटा करोगे तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का a साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ऐसे ही y का करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या आया, माइनस का
देखो 2 आगे आएगा, सबसे पहले तो आप 2 लिखो, बाद में बताती हूँ माइनस कहाँ से आएगा। 2b कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसका 2 तो आगे आगे, अब कोस थीटा एज इट इज, और कोस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस लिखा और साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब dy बाय डी थीटा भी आ गया, dx अपॉन डी थीटा भी आ गया, दोनों वैल्यू आ गई, पुट कर दो। पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, dy बाय डी थीटा माइनस का 2b कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा माइनस a कोस थीटा। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, ऊपर बचा 2b साइन थीटा अपॉन में a। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और अब ये देखो कि इसने कहाँ पे पूछा है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे पूछा है, तो जो ये वैल्यू आई है इसमें पाई बाई 2 पुट कर देते हैं, तो क्या आया देखो कि dy बाई डी एक्स जो है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या होगा। जो ये वैल्यू आई है इसमें आप थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट कर दो, 2b साइन थीटा की जगह पे पाई बाई 2 अपॉन a, साइन पाई बाई 2 1 हो गया, तो क्या बना 2b अपॉन a। ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। आगे आपके स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही तो आपको निकालना था, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको। स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy बाय dx निकालना है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसी क्वेश्चन में वो बोल देता स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए क्या होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यही होता है। और इस पॉइंट पे पूछा है पाई बाई 2 पे ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन पाई बाई 2 पे स्लोप क्या आई थी टेंजेंट की 2b अपॉन a, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया a अपॉन 2b और माइनस का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस a अपॉन 2b। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। यहाँ पे वो अगर x और y दो अलग अलग देता है और फिर पूछता है कि बताइए क्या आएगा, तो dy बाई dx निकालने के लिए y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो, दोनों की वैल्यू पुट करो, आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। जिस पॉइंट पे पूछा है वो पॉइंट पुट कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर उसने स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है तो हमें पता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है। अब इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। कंसेप्ट देखिए, सेकंड कंसेप्ट देखिए, अगर क्वेश्चन में बोले एग्जामिनर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तब उस केस में आप क्या कंडीशन लगाओगे कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 0 के इक्वल होगा। अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलता है तो देखो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एंगल या तो 0 बनाएगा, तो 0 बनाएगा तो tan 0 कितना होता है 0, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया 0। तो याद रखना कभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 0। इसका मतलब क्या है कि जब आप y का डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसको आप 0 के इक्वल पुट करोगे। स्लोप ऑफ अगर टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करेगा, अगर टेंजेंट पर पैरेलल है y एक्सिस के, पैरेलल टू x एक्सिस तो हो गया, अब ये कह रहा है कि पैरेलल है y एक्सिस के, अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो परपेंडिकुलर हो गया x एक्सिस के साथ, तो मतलब कि क्या है कि वो x एक्सिस के ऊपर क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो tan 90 क्या होता है आपके पास नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल होगा 0 के। कैसे, क्योंकि देखो ये क्या है dy बाई dx ही तो है, जब आप निकालते हो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो -1 बाई dy बाई dx करते हो, ये क्या है -1 अपॉन
नॉट डिफाइंड कोई भी इंफिनिटी, तो मतलब जीरो। तो ये हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, जीरो। स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज, हम ये भी बोल सकते हैं इसका इनवर्स करके कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा आपके पास, जीरो। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या कि अगर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के साथ तो आप क्या निकालोगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जीरो के इक्वल। अगर टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के साथ तो मतलब वो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाता है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू जीरो करोगे। ठीक है, ये दोनों चीजें जो मेन है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए कि फाइंड पॉइंट ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें वो पॉइंट निकालने हैं जहां पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस पे और पैरेलल होगा वाई एक्सिस पे। तो देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए हमें क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो ये कर्व गिवन है, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे हम, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखो 2x अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर का करोगे तो 2y अपॉन 25 और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी यहां से क्या बना, देखो हमें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो यहाँ 2 बनेगा, तो dy बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का x बाई 2 और ये जो टर्म है इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 2y। तो dy बाई डी एक्स क्या बना आपका, माइनस का 25x अपॉन में 4y। अब dy बाई डी एक्स आ गया। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट क्या है, देखो आपका फर्स्ट है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इक्वल टू 0। मतलब ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 माइनस 25x अपॉन 4y किसके इक्वल होगा, 0 के। अब नीचे वाली टर्म तो 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो पूरा इन्फिनिटी बन गया। तो ये इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब यहां से हम बोल सकते हैं x क्या हो गया, 0। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 आ गई, अब y निकालना है हमें। तो इस गिवन कर्व में पुट कर दें x की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू में 1 मीन्स वाई स्क्वायर कितना हो गया, 25। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5। तो हमारे पास जो पॉइंट बने, हमें तो पॉइंट ही तो निकालने थे, तो वो क्या होंगे, देखो x की वैल्यू क्या आई आपके पास, 0 आई, तो x की वैल्यू 0। y का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है एक बार और एक बार -5 है और एक बार -5 है। तो ये वो पॉइंट होंगे आपके जहां पे आपका कर्व पैरेलल होगा x एक्सिस पे। ठीक है, अब सेकंड क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या है कि dx अपॉन dy किसके इक्वल होगा, 0 के। मतलब इसका इनवर्स मतलब 4y अपॉन 25x इक्वल होगा 0 के। अब नीचे वाली टर्म तो 0 नहीं हो सकती, मीन्स यहाँ से y क्या हो गया, 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0। y की वैल्यू 0 है तो इस कर्व में पुट कर दो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 4, y की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू एक्स स्क्वायर 4 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। तो पॉइंट्स क्या होंगे, तो पॉइंट आपके क्या होंगे फिर, x की वैल्यू एक बार 2 है, y की 0, x की एक बार माइनस का 2 है और y की 0। ये क्या होंगे
पॉइंट होंगे कर्व के जहां पे टेंजेंट पैरेलल होगा वाई एक्सिस पे, ऐसे ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए ये पॉइंट आएंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बस आपको ये मेन ये क्या है कि आपको पता होना चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए तो आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करना है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस बोले तो डी एक्स अपॉन डी वाई को इक्वल टू 0 करना है, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0 करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। आई होप समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे बता सकते हैं आप। मोस्टली आपका जो कंसेप्ट फर्स्ट था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए क्या होगा, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए। नॉर्मली आपके जितने भी अभी तक एग्जाम हुए उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको इनका भी पता होना चाहिए, एग्जामिनर कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑन कर्व, हमें पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व पे, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट। तो सबसे पहले हमें पता है कि इनकी जो पैरेलल की बात करेगा कभी भी, तो याद रखना स्लोप ऑफ दिस कर्व एंड स्लोप ऑफ दिस पॉइंट्स आर इक्वल। स्लोप जो निकालोगे इसकी और इन दोनों पॉइंट्स की जो स्लोप निकालोगे वो हमेशा क्या होगी, इक्वल, अगर पैरेलल की बात करता है तो। अब 2 पॉइंट्स की स्लोप निकालना हमें आता है, हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। कैसे निकालते हैं, देखो अगर आपके पास 2 पॉइंट है x0 y0 और x1 y1 और आपको स्लोप निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, y1 माइनस y0, y1 में से y0 माइनस करोगे और x1 में से x0 करोगे और दोनों को डिवाइड कर दोगे। ऐसे क्या निकालते हो, आप स्लोप निकालते हो। अच्छा, अब इसकी स्लोप निकालनी होगी तो कैसे होगी, इसकी स्लोप कैसे निकालोगे, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 3 माइनस 4, दैट इज -1 अपॉन -1, दैट इज 1। तो इन दोनों पॉइंट्स की अगर स्लोप निकालोगे तो कितनी आई, 1। अब इसकी स्लोप निकालते हैं, y इज इक्वल टू में x माइनस 3 का स्क्वायर है, तो स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव करोगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, x माइनस 3 और x का 1 हो गया। अब हमें पता है इसने पैरेलल बोला है तो ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इक्वल होगी तो इक्वल पुट कर दीजिए। यहाँ से क्या आया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 प्लस 3, दैट इज 7/2। आपका x आ गया 7/2। हमें पॉइंट ही तो निकालने थे, अब y निकालना होगा। y क्या होगा, x की वैल्यू इस गिवन कर्व में पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो y इक्वल टू x की वैल्यू क्या आई, 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आई, 1/2 का स्क्वायर, दैट्स मीन 1/4। तो पॉइंट क्या आ गए आपके, 7/2 और 1/4। ये पॉइंट होंगे जहां पे ये दोनों लाइन ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो टेंजेंट है आपका पैरेलल होगा इस पॉइंट पे। तो देखिए, एक तो ये तरीका है कि आप इसको लेंदी मेथड से करें, एक क्या तरीका होता है आपका कि आप ऑप्शन से इसको चेक करें। जैसे आपके पास ऑप्शन गिवन है, मान लो जैसे आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है और इसने पूछा है कि वो पॉइंट बताओ कर्व के ऊपर कहाँ होगा। देखो किसी कर्व के ऊपर पॉइंट है तो जाहिर सी बात है वो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट है ऑन कर्व है, इस कर्व के ऊपर है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है राइट जो ऑप्शन होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम वही उसी ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखो जैसे आपके पास है ये फर्स्ट ऑप्शन है कि 1 और 2, देखो कि x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू 2 आया आपके पास। x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज -2 का स्क्वायर मतलब 4। y की वैल्यू क्या आई, 4, लेकिन ये क्या कह रहा है, y की वैल्यू 2 होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड चेक करो, x की जगह पे 1/2 पुट करना है तो 1/2 माइनस 3, इसका स्क्वायर करोगे तो मतलब माइनस का 5/2 आएगा, मतलब 25/4, और आना कितना चाहिए, 3/2 आना चाहिए, मतलब ये भी रॉन्ग। ऐसे ही थर्ड जो हमने निकाला है, ठीक है, तो थर्ड करो चेक, x की जगह पे 7/2 माइनस 3 का स्क्वायर
करो, 1/2 का स्क्वायर बना, कितना आया 1/4, मतलब y की वैल्यू 1/4 राइट आ रही है हमारी। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो अगर ऑप्शन से चेक हो जाता है आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, तो आप ऑप्शन से चेक करिए, आपको ये पूरा सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट है उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर दो ऑप्शन मैच हो जाते हैं तब उस केस में फिर आप इसका पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और 2 पॉइंट्स गिवन है जहां से वो पास होता है x0 y0 और x1 y1। तब उस केस में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, क्या होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, y माइनस y0 करेंगे, इज इक्वल टू में स्लोप निकाल लेंगे इन दोनों पॉइंट्स की। इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप ही तो निकाल रखी है हमने, स्लोप ऑफ दिस पॉइंट इनटू में x माइनस x0, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट है वो माइनस करने हैं। y में से y0 माइनस करोगे, x में से x0 माइनस करोगे और अब इस इक्वेशन को सोल्व कर दोगे। तो इसका मतलब देखो, अगर आप देखो भी तो y माइनस y0 m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x0, यही तो हुआ। ठीक है, जैसे अगर 2 पॉइंट गिवन है, एग्जांपल देखो, अगर एक पॉइंट है 1 और 2 और एक पॉइंट है 4 और 3, इसने बोला है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है पास हो रहा है इन दोनों पॉइंट से, वो क्या होगी। इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकालो क्या होगी। तो सबसे पहले क्या है फॉर्मूला आपका, y माइनस ये x0 होगा, ये y0, ये x1, ये y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस y1, y1 कितना है 3। अब स्लोप निकालोगे तो क्या होगा, y1 में से y0 माइनस करोगे, 3 माइनस 2, 4 माइनस 1, x वाले में से x वाला माइनस करोगे, x माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बना y माइनस 3 इज इक्वल टू में 1/3 x माइनस 1। इसको सोल्व करोगे तो 3 इधर आ जाएगा, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू में x माइनस 1। अब इक्वेशन निकालनी है हमें, तो देखो x को इधर ले आते हैं, 3y माइनस x, इस 1 को भी इधर लेके आओगे तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन हो गई। तो अगर इक्वेशन निकालनी हो आपको और 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है हमें, क्या होगी, जिसकी स्लोप गिवन है 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, और इस कर्व के ऊपर क्या है वो टेंजेंट बनाती है वो लाइन, तो वो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो सबसे पहले देखो स्लोप ऑफ दिस एंड स्लोप ऑफ दिस इक्वल होंगे, मतलब यहां से dy/dx निकालूं मैं अगर, तो वो इक्वल होगा इस स्लोप के। तो वही करते हैं ताकि हमारे x और y 2 पॉइंट निकले। इक्वेशन ऑफ लाइन तो हम तभी निकाल सकते हैं ना जब हमारे पास पासिंग पॉइंट हो, और स्लोप तो गिवन ही है। जब हमारे पास पासिंग पॉइंट होंगे तभी तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे dy/dx निकालो, dy/dx सोल्व करोगे तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2, y इज इक्वल टू में माइनस का 2 x माइनस 3 करते हैं ना, सिंपल डेरिवेटिव है। इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो प्लस का 2 हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, dy/dx आ गया। अब स्लोप गिवन है इक्वल टू 2 के, मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 के इक्वल होगी। 2/1 कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x माइनस 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आया, 1 के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x माइनस 3 एक बार 1 के इक्वल होगा और x माइनस 3 एक बार माइनस 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो x की वैल्यू एक बार 4 आई, एक बार 2 आई। तो ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करो। x की वैल्यू जब आप 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 3 1 हुआ, तो y की वैल्यू माइनस 2 आई। तो x की वैल्यू जब आपने वो पुट की तो y की वैल्यू माइनस का 2। ऐसे ही x की वैल्यू 2 पुट करो, यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 2 आई, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू माइनस 2 आई।
अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पहले कोई भी पॉइंट, मान लो वो पास हो रहा 2 2 से, पासिंग थ्रू 2 2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, और स्लोप 2 गिवन है, तो देखो y माइनस 2 इज इक्वल टू में स्लोप, देखो अगर x नोट और y नोट दो एक कोऑर्डिनेट है और 2m स्लोप है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y नोट m x माइनस x नोट। ये सब हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बता रही। तो देखो यहाँ पे y माइनस 2, स्लोप कितनी गिवन है, m की वैल्यू 2, x माइनस 2, तो क्या बना ये y, ये 2x हो गया तो माइनस का 2x माइनस 2 और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या बनी y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन जब वो पास हो रही है 2 2 से। लेकिन अगर वो पास हो 2 और 4 से, तब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर पास हो 4 और माइनस 2 से, तब क्या बनेगी y माइनस माइनस का 2, स्लोप m की जगह पे क्या आएगा 2, x माइनस 4, तो y प्लस 2, 2x माइनस 8, तो ये क्या बन गई आपकी y माइनस 2x, इस 8 को इधर लेके आओगे तो प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन ऑफ लाइन मिली है आपको। अगर वो इस पॉइंट से पास होती है 2 और 2 से, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ये बनेगी। अगर वो इस पॉइंट से पास होती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास ये बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना लेंथी, इतना टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, जितना मैंने देखा है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, आ भी सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। नॉर्मली जो आपके पूछे गए हैं वो डायरेक्ट कर्व गिवन है आपके पास, डायरेक्ट आपसे पूछा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए और इस पॉइंट पे बताइए। नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा टफ नहीं पूछे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये सब आने चाहिए। देखिए, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हम सीख चुके हैं, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होगा तब क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे, तो y माइनस वाई नोट माइनस का, अब पहले यहाँ पे dy बाई डी एक्स लेते थे, लेकिन नॉर्मल बात बोला है उसने, तो माइनस dy बाई डी एक्स, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स होता है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो स्लोप की वैल्यू आप यही तो लिखोगे, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, और फिर पूरा प्रोसेस सेम है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला था तो आपने क्या किया, y माइनस वाई नोट, यहाँ पे dy बाई डी एक्स और x माइनस एक्स नोट। लेकिन जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करता है तो आपकी स्लोप तो चेंज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स हो जाती है। तो आप स्लोप की वैल्यू फिर आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है हमें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसकी, पैराबोला की, y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax एट पॉइंट टी स्क्वायर 280, इस पॉइंट पे निकालनी है। सबसे पहले देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है हमें पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये पॉइंट गिवन है आपके पास, अगर मान लो ये x नोट है और एक ये y नोट है, दो पॉइंट गिवन है, तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस वाई नोट और स्लोप dy बाई डी एक्स, x माइनस एक्स नोट, यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेगा तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई नोट एज इट इज, लेकिन अब स्लोप चेंज हो जाती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स करोगे और x माइनस एक्स नोट, पूरा सेम प्रोसेस। फिर उसके बाद तो आपको पता है, देखो पॉइंट तो आपके पास गिवन है, तो हमें पॉइंट तो निकालनी नहीं है, मतलब हमें ये निकालनी है वैल्यू, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो वो वैल्यू निकाल ली तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगी। तो करते हैं,
इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4ax है। डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल होगा 4a के। तो यहां से dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया 4a अपॉन 2y के, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो dy बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल हुआ 2a अपॉन y के। अब स्लोप आ गई, लेकिन किस पॉइंट पे निकालनी है at स्क्वायर और 2at पे, तो निकाल दो इस पॉइंट पे। अब हमें इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी आती ही है, किस पॉइंट पे निकालनी है at स्क्वायर और 2at, तो वैल्यू पुट कर दो 2a अपॉन में y की जगह पे क्या है 2at, दैट्स मीन 2a से 2a कैंसिल मतलब 1/t, मतलब आपके पास dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, और इस पॉइंट पे at स्क्वायर और 2at के ऊपर किसके इक्वल आया 1/t के। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट at स्क्वायर और 2at क्या आएगी, देखो y माइनस ये पॉइंट 2at, जिस भी पॉइंट से निकालनी है, dy बाई डी एक्स, यही है dy बाई डी एक्स, लेकिन उसकी जगह पे क्या वैल्यू आई हमारे पास 1/t, तो 1/t x माइनस x नोट मतलब at स्क्वायर। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t को इधर ले आओ, yt माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू में x माइनस at स्क्वायर। तो यहां से बोल सकते हैं yt इज इक्वल टू में x प्लस ये इधर आएगा तो प्लस का 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई आपकी yt इज इक्वल टू में x प्लस at स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हो गई, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बोला मैंने, जो स्लोप है आपकी वो क्या हो जाएगी, इसका इनवर्स हो जाता है और माइनस का साइन लग जाता है, तो पुट कर दो वैल्यू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट at स्क्वायर और 2at पे। तो देखो y माइनस यही पॉइंट माइनस करोगे, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कितना है 1/t, 1/t x माइनस at स्क्वायर। तो क्या बना, ये t ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y माइनस 2at इज इक्वल टू में माइनस का t x माइनस at स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर आपके पास पॉइंट गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्लोप निकालनी है। फिर dy बाई डी एक्स, y माइनस जो पॉइंट गिवन है वो dy बाई डी एक्स x माइनस x नोट, ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स की जगह पे माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जब नॉर्मल की बात करता है तो स्लोप आपकी ये बनती है, तो इसलिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो किसी को तो मुझे अब बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये टाइप आई थिंक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 विच आर पैरेलल टू द लाइन, जो कि क्या है पैरेलल है इस लाइन के। देखो पैरेलल की बात की है तो मैंने बताया था आपको कि स्लोप जो है इस कर्व की और इस लाइन की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। अगर कभी भी पैरेलल की बात कर रहा है तो स्लोप जो है दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन अगर परपेंडिकुलर की बात करता है तो स्लोप ऑफ दिस कर्व एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन जो है वो -1 के इक्वल होगी। उनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो -1 के इक्वल आएगा।
यहाँ पे पैरेलल गिवन है तो ये फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे कि इसकी स्लोप निकालो, इसकी स्लोप निकालो और इक्वल पुट कर दो। लेकिन अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर होता तो क्या करते, m1 इंटू में m2 दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करते और -1 के इक्वल कर देते। अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी होगी, मींस स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल होगा स्लोप ऑफ दिस लाइन के। ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछता तो हम बोलते स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ दिस लाइन के। ठीक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो सबसे पहले हम dy बाई dx निकालेंगे। निकालो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 6x माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहां से dy बाई dx क्या होगा, 6x के, तो यहां से 2 3 जा, तो मतलब dy बाई dx किसके इक्वल हो गया, x अपॉन 3x अपॉन y के। ठीक है यहां तक। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन dy बाई dx, दैट्स मीन -1 अपॉन 3x अपॉन y। मतलब क्या आया आपके पास, ये माइनस का y अपॉन 3x। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया आपके पास। अब देखो इक्वेशन आपके पास, लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन आपकी किस फॉर्म की होती है, y इज इक्वल टू में mx प्लस c की फॉर्म में होती है। अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखूं और यहाँ पे m क्या होता है, आपका स्लोप होता है, इस फॉर्म में लिखो इस इक्वेशन को, तो आप कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू में माइनस का x अपॉन 3 प्लस का 4/3। तो अगर आप कंपेयर करो तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। तो इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है, -1/3। ठीक है, अब इसकी भी पता चल गई, इसकी भी पता चल गई, और पैरेलल की बात कर रहा है तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, तो स्लोप इक्वल पुट कर दो। यहाँ पे बोलेंगे -1 अपॉन 3x इक्वल होगा -1/3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया, y इक्वल हो गया x के, y किसके इक्वल हो गया, x के। अब वैल्यू पुट कर दो गिवन कर्व में, y की जगह पे x पुट करो, तो यहाँ पे क्या बना आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 8, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखो x स्क्वायर 4 के इक्वल आया तो x की वैल्यू +-2 आ गई। x की वैल्यू जब आप 2 या -2 पुट करते हो तो y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आया, 4। तो मतलब एक बार y की वैल्यू आपकी 2 आएगी और एक बार -2। तो x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2, x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू -2। ये पॉइंट आ गए। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें क्या था, पॉइंट निकालनी थी और स्लोप निकालनी थी। स्लोप हमें पता है और पॉइंट निकल गए। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे हम, क्या बनेगी, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल अगर मैं पॉइंट लेती हूं 2 और 2 पे, एट 2 2, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, देखो y माइनस y0 मतलब 2, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आई थी आपके पास, अगर आपने वैल्यू पुट की थी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -y/3x क्या आई है आपके पास, -y/3x। लेकिन हमें किस पॉइंट पे निकालनी है, 2 2 पे, तो 2 2 पे निकालोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह पे 2, y की जगह पे 2, -1/3। तो यहाँ लिख दे -1/3 x -2। अब सोल्व कर देना, वो आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 2 2। अगर इस पॉइंट पे निकालोगे तो क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -2 और -2। तो कर दो, y में से -2 माइनस करोगे तो प्लस का 2, यहाँ पे वैल्यू आएगी स्लोप की x -2 तो प्लस का 2। स्लोप देखो
ये इसकी वैल्यू -2 और 2 पे निकालोगे तो माइनस तो है ही, y की जगह पे -2, 3 -2। तो देखो -2 से -2 कैंसिल, मतलब -1/3। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, -1/3। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। इतना लेंथी नहीं पूछेगा एग्जामिनर, वो छोटा ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो उसने पूछा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और पॉइंट गिवन होगा कि इस पे आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, तो पॉइंट तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे अगर उसने बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2, 2 निकालो, तो आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू, इसका डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल पे ये वैल्यू पुट कर दोगे और सिंपल आपका सोल्व हो जाएगा। अभी ये इसलिए बताया कि अगर पैरेलल टू लाइन बोले तब कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, दो कर्व गिवन हो गए, उनके ऊपर आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या है, जैसे एक कर्व आपका ऐसे जा रहा है, इसका टेंजेंट आप ऐसे ड्रा करोगे, दूसरा कर्व आपने लिया इसको कट करता हुआ, और इसका टेंजेंट कैसे करोगे, ऐसे ही तो ड्रा होगा। तो इसने पूछा है जो ये एंगल बनेगा दोनों के बीच में, वो बताओ क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। तो देखो, तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, आपका फॉर्मूला है tan थीटा किसके इक्वल होगा, स्लोप तो निकालनी आ गई हमें कर्व की। कोई भी कर्व गिवन होगा तो उसकी स्लोप क्या होगी, dy/dx। तो स्लोप ऑफ सेकंड कर्व माइनस स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व 1 + m1 और m2, ये फॉर्मूला है। स्लोप निकाल देना दोनों कर्व की, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड जो है आपका, देखो अगर ऑर्थोगोनल कर्व गिवन हो, कैसे कर्व गिवन हो, ऑर्थोगोनल कर्व गिवन हो, अगर ऑर्थोगोनल कर्व है तो इसका मतलब उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब वो क्या है, एट राइट एंगल। ऑर्थोगोनल की बात करेगा तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में क्या है, 90 का एंगल बन रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, क्या शो करोगे कि जो 90 का बन रहा है, मतलब नीचे जो वैल्यू हो वो 0 आएगी, मतलब 1 + m1 m2 = 0 करेंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये याद रखना, देखो अगर ऑर्थोगोनल कर्व की बात करेगा या राइट एंगल की बात करेगा तो m1 m2 इक्वल होगा -1 के। दोनों कर्व की स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व इंटू में स्लोप ऑफ सेकंड कर्व इज इक्वल टू -1। ये क्या आपकी ऑर्थोगोनल कर्व की कंडीशन है, ठीक। एक क्वेश्चन बताती हूँ इसके ऊपर बेस्ड, फिर हमारा ये टॉपिक यहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कर्व xy इज इक्वल टू में k एंड x इज इक्वल टू में y², दो कर्व गिवन है, इसे बोला वो कट करते हैं एट राइट एंगल पे। जैसे इसने बोला राइट एंगल पे कट करते हैं, हमें पता है दोनों की जो स्लोप का जो प्रोडक्ट निकालोगे वो -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट निकालोगे तो वो -1 के इक्वल आएगा। इफ 8k² इज इक्वल टू में 1, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछेगा k की किस वैल्यू के लिए वो राइट एंगल पे कट करते हैं, तो k की वैल्यू पूछेगा एग्जामिनर। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा ये दोनों कर्व किस पॉइंट पे कट करते हैं, तो वो पॉइंट निकालने होंगे, फिर उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, मान लो ये फर्स्ट कर्व है, xy इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू में y² जो है आपका फर्स्ट कर्व है, और सेकंड है xy इज इक्वल टू में k। ये फर्स्ट कर्व, ये सेकंड कर्व, ठीक है। अभी देखो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या है y², तो y² यहाँ पुट करोगे तो y की क्यूब आ गई, क्योंकि हमें x और y के कोऑर्डिनेट चाहिए कि क्या आएंगे। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जब इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे तो क्या बना, y की क्यूब इक्वल हो गया k के, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1/3। अब हमें x कोऑर्डिनेट और चाहिए, क्या होगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम y की ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू में y की पावर 2 है, लेकिन y की जगह पे क्या लेना है, k की पावर 1/3।
और उसकी पावर 2, मतलब k की पावर 2/3, x आ गया k की पावर 2/3, y आ गया 1/3। तो देखो कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। अब देखो, अब हमें स्लोप निकालनी है इस कर्व की, dy/dx निकालोगे यहां से, तो 2y dy/dx इक्वल होगा 1 के। तो यहां से dy/dx किसके इक्वल हो गया, 1/2y के। और इस पॉइंट पे निकालनी है हमें, और इसको हम मान के चलते हैं फर्स्ट स्लोप। तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू में dy/dx इज इक्वल टू में 1/2, y क्या है, k की पावर 1/3। ठीक है, ऐसे ही हम m2 निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे सेकंड जो कर्व है उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या बनेगा, x dy/dx प्लस, अब x का करोगे तो y एज इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx किसके इक्वल आया, -y/x के। ये सेकंड स्लोप आई तो m2 से डिनोट कर दें इसको, m2 इज इक्वल टू में dy/dx इज इक्वल टू में माइनस का y कितना है, k की पावर 1/3 अपॉन में x k की पावर 2/3। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन k की पावर 1/3। m1 आ गया, m2 आ गया, कट करते हैं राइट एंगल पे, राइट एंगल पे कट करते हैं तो m1 इंटू में m2 इक्वल टू 1 -1 k होगा। तो देखो राइट एंगल की बात कर रहा है तो -1 k होगा। m1 की वैल्यू क्या है, 1/2 k की पावर 1/3, m2 की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1, -1 से -1 कैंसिल, नीचे क्या आया, 1/2 k की पावर 2/3 इक्वल होगा 1 k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्या बोलोगे, 2k की पावर 2/3 इक्वल है 1 k। अगर क्यूब लें बोथ साइड, क्यूब लो, क्यूब बोथ साइड, ये आएगा 2 का क्यूब, यहाँ पे आएगा k की पावर 2/3 इसका क्यूब और 1 का क्यूब, ये आया 8 k की पावर 2 और यहाँ पे 1, मतलब 8k² किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। कभी भी राइट एंगल की बात होगी तो क्या करोगे, आप दोनों की स्लोप निकालोगे और उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल पुट करोगे। यहीं पे अगर वो राइट एंगल ना बोल के पैरेलल बोल देता, तब उस केस में क्या करते, दोनों की स्लोप को इक्वल पुट कर देते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में एंगल निकालना होता तो m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2 जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते और आंसर निकाल लेते। ठीक है, तो ये है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का चैप्टर। इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं आते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही, ये यहीं पे क्लोज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर फिर करेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।